Hello everyone. How are you children? Today I am ready with a new video. And this video is for the students of class 2nd. The name of the lesson is The Grasshopper and the Ant. आप ये जानते हो ना कि हम इस चैनल पर सभी तरह की वीडियो नर्सरी से लेकर क्लास 5th तक के लिए अपलोड करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वी शुड नॉट डिले, वी शुड स्टार्ट द वीडियो। द ग्रास ओपर एंड द एंट। ग्रास ओपर तो आप जानते हैं ना, दिस इज द ग्रास ओपर एंड दिस इज एंट। तो ये स्टोरी ग्रास ओपर और एंट के बारे में है। लेसन को शुरू करने से पहले हम जरा इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। जो इसमें न्यू वर्ड आए हैं लेसन में वो इस प्रकार से हैं। हार्ड वर्किंग। हिंदी में हार्ड वर्किंग को कहते हैं मेहनती, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने वाला। टू वर्क विद एनर्जी, जो पूरी एनर्जी के साथ काम करे। कोई भी व्यक्ति हार्ड वर्किंग हो सकता है। जैसे माई फादर इज ए हार्ड वर्किंग फैमिली मैन, शी इज ए हार्ड वर्किंग गर्ल, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग। तो इस प्रकार से करके आप इसको बड़े आसानी से सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। अराइव्ड। अराइव्ड का मतलब होता है पहुंचना, किसी जगह पर पहुंचना। वी अराइव्ड एट द एयरपोर्ट ऑन टाइम। हम एयरपोर्ट पर समय पर पहुंच गए। ही अराइव्ड एट हिज हाउस इन द इवनिंग। वो इवनिंग में अपने घर पहुंचा। आप ये भी इसमें सेंटेंसेस बना सकते हैं कि ट्रेन स्टेशन पर पहुंच चुकी है। द ट्रेन हैज़ रीच्ड द स्टेशन। स्टार्व। स्टार्व का मतलब होता है भूख से मरना, टू डाई फ्रॉम हंगर। माई फादर लेफ्ट मी एट होम टू स्टार्व। मेरी मदर ने मुझे घर में भूख से मरने के लिए छोड़ दिया। वी शुड नॉट स्टार्व आवर सेल्स टू गेट थिन। थिन का मतलब होता है पतला दुबला। पतला दुबला होने के लिए हमें अपने आप को भूखा नहीं मारना चाहिए। कुछ लोग डाइटिंग के नाम पे खाना ही बंद कर देते हैं कि हम बहुत पतले हो जाएंगे। स्लैम्ड। स्लैम्ड का मतलब होता है शट, लेकिन शट कैसे? बड़ी जोर के साथ शट करना। ही स्लैम्ड डोर वाइल लिविंग। जाते समय उसने जोर से दरवाजे को पटका, बंद किया। आई स्लैम द डोर। मैंने दरवाजे को जोर से बंद किया। तो इस प्रकार से ये न्यू वर्ड से अब चलिए हम स्टोरी को शुरू करते हैं। वंस देयर लिव्ड अ लेजी ग्रास ओपर। लेजी तो आप जानते हैं ना किसे कहते हैं? लेजी कहते हैं आलसी को, जो बिल्कुल भी काम करना ना चाहे कोई भी, उसे कहते हैं लेजी। एक बार की बात है, एक बहुत ही आलसी ग्रास ओपर रहता था। ही डिडंट लाइक टू वर्क। उसे वर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था। ऑल डे लॉन्ग। ऑल डे लॉन्ग का मतलब पूरे दिन भर। ही सैंग सॉन्ग्स। गीत गाता। एंड प्लेड इन द वार्म सनशाइन। और गर्म धूप में प्ले करता। ही लुक एट मी। मेरी तरफ देखो। आई एम एज हैप्पी एज कैन बी। मैं जितना खुश हो सकता हूँ उतना खुश हूँ। द ग्रास ओपर लाफ्ड एट द हार्ड वर्किंग एंट्स। और ग्रास ओपर ये कहकर जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाली एंट्स थी उनके ऊपर हंसा करता था। लाफ का मतलब वैसे हंसना होता है, लेकिन लाफ के बाद अगर एट लग जाए तो इसका मतलब होता है हंस हंस के मजाक बनाना किसी की। एज दे वर्क डे एंड नाइट। क्योंकि वे डे और नाइट, दिन रात वर्क करती थी। वी आर स्टोरिंग ग्रेन फॉर द लॉन्ग विंटर अहेड। अहेड का मतलब है आगे आने वाली, यानी कि कमिंग, जो अभी आने वाली हैं सर्दियाँ, उनके लिए हम ग्रेन यानी कि अनाज स्टोर कर रही हैं। दे रिप्लाइड। वो जवाब देती।
द लेजी ग्रास ओपर ओनली लाफ्ड लाउडर, लेकिन जो लेजी ग्रास ओपर था वो और लाउडली लाफ करता। समर एंडेड, समर का एंड हो गया, एंड द कोल्ड विंटर अराइव्ड, और कोल्ड विंटर आ गई। द विंड ब्ल्यू स्ट्रॉन्ग, और विंड क्या मतलब हवा होता है, वो भी बड़े स्ट्रांगली चलने लगी। एंड इट स्टार्टेड स्नोइंग, और स्नोइंग का मतलब है स्नो गिरना, बर्फ गिरना, और बर्फ भी गिरनी शुरू हो गई। बर्फ गिरने की होती है स्नोइंग। द ग्रास ओपर नाउ बिगेन टू वरी, अब ग्रास ओपर ने चिंता करना शुरू किया। वरी का मतलब होता है चिंता करना। देयर इज़ नो फूड टू ईट, मेरे पास ईट करने के लिए फूड ही नहीं है। नो ग्रास, ना ग्रास है, नो फ्लावर्स, ना फ्लावर्स है, और ना ही लीव्स हैं। आई कांट सी इवन द टाइनिएस्ट फ्लाई ऑफ वॉर्म, टाइनिएस्ट का मतलब होता है बहुत ही स्मॉल। आई कैंट इवन सी द टाइनिएस्ट फ्लाई ऑफ वॉर्म, मैं छोटे से छोटे फ्लाई, फ्लाई का मतलब यहाँ पर है मक्खी, वॉर्म का मतलब कीड़ा, उसको भी नहीं देख सकता हूँ। और स्मॉलेस्ट है मतलब टाइनीस्ट का, टाइनी का मतलब स्मॉल होता है, और टाइनीस्ट का सेम मीनिंग होगा स्मॉलेस्ट। आई विल श्योरली स्टार्व, स्टार्व का मीनिंग मैंने क्या बताया था आपको, भूख से मर जाना है, टू डाई फ्रॉम हंगर, मैं तो निश्चित ही भूखा मर जाऊंगा। ही क्राइड, वो क्राई करने लगा। लेट मी मीट माई काइंड नीबर द एंट, काइंड का मतलब होता है दयालु, मुझे अपने जो मेरी दयालु पड़ोसी हैं, नेबर हैं, यानी कि एंट, उससे मिलना चाहिए। द ग्रास ओपर रिमेंबर्ड हाउ द हार्ड वर्किंग एंट हैड स्टोर्ड अवे ग्रेन फॉर द विंटर, रिमेंबर्ड का मतलब क्या होता है, याद करना, और जो ग्रास ओपर था उसे याद आया कि किस प्रकार से हार्ड वर्किंग एंट विंटर के लिए ग्रेन स्टोर कर रही थी। ही नॉक्ड एट हर डोर, उसने, नॉक का मतलब होता है दस्तक देना, टक टक करना, उसने डोर, उसके डोर पर यानी कि एंट के डोर पर नॉक किया। डियर एंट, आई एम हंग्री एंड कोल्ड, मैं हंग्री भी हूँ और कोल्ड भी हूँ। आई हैव नथिंग टू ईट, मेरे पास ईट करने के लिए कुछ नहीं है। प्लीज़ कैन यू गिव मी सम फूड, क्या तुम मुझे कुछ फूड दे सकती हो। द एंड शूक इन एंगर, एंगर का मतलब होता है गुस्सा, एंग्री कहते हैं जिसे गुस्सा आ रखा हो वो। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एंग्री और हंग्री दो अलग अलग वर्ड होते हैं। हंग्री का मतलब होता है भूखा, और एंग्री का मतलब होता है गुस्से में, क्रोधित। एंड गुस्से के मारे हिलने लगी। ले जीवन आलसी, वट वर यू डूइंग ऑल समर, तुम पूरी गर्मियों क्या कर रहे थे। यू आर ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग, तुम तो केवल, ओनली का मतलब केवल, सिंगिंग कर रहे थे और डांसिंग कर रहे थे। यू शुड हैव थॉट ऑफ द कोल्ड विंटर मंथ्स अहेड, और तुम्हें जो आगे आने वाली कोल्ड विंटर के मंथ्स हैं उनके बारे में सोचना चाहिए था ना। गो अवे, जाओ यहाँ से। हम, शी स्लैम्ड हर डोर शट, स्लैम्ड का मतलब क्या बताया था, शट विद फोर्स, फोर्स के साथ बंद करना, उसने अपने दरवाजों को फोर्स के साथ बंद कर दिया, जोर से बंद कर दिया। द लेजी ग्रास ओपर वॉज लेफ्ट एज हंग्री एज बिफोर, बेचारा लेजी ग्रास ओपर जैसा हंग्री पहले था वैसा ही हंग्री रह गया। एडोप्टेड फ्रॉम एसॉप्स फैबल्स, एसॉप्स फैबल्स एक बुक का नाम है, ये स्टोरी उस बुक से ली गई है ना इंटरेस्टिंग। फैबल्स कहते हैं उन स्टोरीज़ को जिनमें सारे कैरेक्टर्स एनिमल्स ही होते हैं, जैसे इसमें कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं है, कोई भी मैन वुमेन नहीं है, इसमें जो कैरेक्टर हैं वो एनिमल्स हैं या इंसेक्ट्स हैं, तो एंट है, ग्रेस होपर है, ऐसी स्टोरीज़ को फैबल्स कहते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी आंट्स ने इसको यहाँ से कहा, यू गो अवे फ्रॉम हेयर। हार्ड वर्किंग मेहनती अराइव्ड आना,
पहुंचना, स्टार भूख से मरना, स्लैम्ड शट करना फोर्स के साथ, शट फोर्सिबली. नाउ वी विल सी द क्वेश्चन आंसर. How did the grasshopper spend his days? ग्रासहोपर ने अपने दिनों को कैसे बिताया? हाउ डिड द ग्रासहोपर स्पेंड हिज डेज? ग्रासहोपर ने अपने दिनों को कैसे व्यतीत किया? तो सिंगिंग और डांसिंग में व्यतीत किया था. वैसे तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं, द ग्रासहोपर स्पेंड का हो जाएगा स्पेंट, डी का आप टी करेंगे, ये स्पेंट आपको यूज़ करना होगा, SPENT. वैसे मैंने आंसर लिख रखे हैं. हिज डेज बाय, जहाँ हाउ होता है वहाँ बाय लगाते हैं, बाय सिंगिंग एंड डांसिंग. आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं. द ग्रासहोपर स्पेंट हिज डेज बाय ओनली सिंगिंग एंड प्लेइंग. प्लेइंग लिख सकते हैं, डांसिंग भी लिख सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि लेसन में आई थिंक कि डांसिंग है, तो डांसिंग आपको राइट करना चाहिए. और हाउ डिड द ग्रासहोपर स्पेंड हिज डेज? ग्रासहोपर ने अपने दिन कैसे बिताए? वैसे तो आपको ये आंसर पता ही होगा. द ग्रासहोपर स्पेंड का हो जाएगा स्पेंट. उसका रीज़न होता है क्यों स्पेंड किया. स्पेंड पास्ट टेंस फॉर्म होती है, जब क्वेश्चन में डिड होता है तो पास्ट टेंस फॉर्म हमें यूज़ करनी होती है. हिज डेज, और जब हाउ होता है क्वेश्चन में तो बाय लगा के आंसर लिखते हैं, बाय सिंगिंग एंड डांसिंग. आंसर आपके लिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं. डिड द ग्रासहोपर फाइंड फूड इन विंटर? जब क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड ना हो तो हमें यस नो में ही आंसर देना होता है. क्या ग्रासहोपर को विंटर में फूड मिला? नो. पहले नो लगाइए आप इसमें, यहाँ पर पहले नो लिखिए, और फिर आपको क्या करना है कि ये डिड यहाँ से ले जाके यहाँ लगाना है, और साथ में लिखना है नोट. तो आपका आंसर क्या बनेगा? द ग्रासहोपर डिड नॉट फाइंड फूड इन विंटर. ओके. What did the ant tell the grasshopper when he asked for food? एंट ने ग्रासहोपर से क्या कहा जब उसने फूड मांगा? द एंट टोल्ड, टेल का हो जाएगा टोल्ड द ग्रासहोपर. अब क्या कहा था उसने? टू गो अवे, चले जाने के लिए कहा था उसने. व्हेन ही आस्क्ड फॉर फूड. मैंने आंसर वैसे यहाँ पे लिख दिए हैं. ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, द ग्रासहोपर स्पेंट हिज डेज बाय ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग. सेकंड का है, नो द ग्रासहोपर डिड नॉट फाइंड फूड इन विंटर. थर्ड का आंसर है, द एंट शूक इन एंगर, वो गुस्से से हिली, एंड स्कोल्डेड द ग्रासहोपर फॉर बीइंग लेजी ऑल द समर. और उसने उसे डांट लगाई ग्रासहोपर को कि वो पूरी गर्मियों कितना लेजी रहा, एंड नॉट डूइंग एनी वर्क, और कोई काम नहीं किया. तो इस प्रकार से ये आंसर आप अपने आप भी लिख सकते हैं और यहाँ से देख भी सकते हैं. सर्कल द वर्ड दैट मीन द सेम. आप जानते हो ना सेम मीनिंग होते हैं, तो आपको यहाँ पर 3 वर्ड दिए हुए हैं और आपको उनके सेम मीनिंग को सर्कल करना है. जैसे कि स्पीक मैंने भी बोलना होता है, टॉक मैंने भी बोलना होता है, शाउट मैंने चीखना होता है. तो ये दोनों वर्ड्स सेम सेम हैं. कंप्लीट पूरा करना, फिनिश पूरा करना, स्टार्ट तो शुरू करना होता है, तो दीज आर सेम. स्मॉल छोटा, थिन पतला, लिटिल छोटा, तो स्मॉल एंड लिटिल. सिक बीमार, इल बीमार, स्टाउट स्ट्रॉन्ग, तो सिक एंड इल. बिग का मतलब बड़ा, लार्ज का मतलब भी बड़ा, लेकिन फैट का मोटा होता है. सो दीज टू आर सेम मीनिंग्स. नाउ when you hear winter and summer, what are the words that come to your mind? Write these words in the bubbles. देखो, जब हम विंटर की बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्या क्या आता है? स्कार्फ का आता है. अब इसने ये कैप पहन रखी है ना, तो कैप आता है दिमाग में. इसने ये मफलर लगा रखा है,
तो मफलर आता है दिमाग में। अब स्वेटर पहन रखा है तो स्वेटर लिखेंगे हम। और क्या, टी पीते हैं, टी। अब बहुत सारे वर्ड लिख सकते हैं, कॉफ़ी लिख सकते हैं। और किस चीज़ का दिमाग में आता है आपको, कोट, मान लो आप कोट पहनते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं। अब ये समर, समर का सोचते ही आइसक्रीम आती है दिमाग में। और क्या आता है, फैन, कूलर, कूलर चलाते हैं ना। और क्या आता है इसमें, जैसे कि कोल्ड कॉफ़ी, सॉरी, कोल्ड कॉफ़ी। और किस चीज़ का दिमाग में आता है, आउटिंग, पिकनिक, बाहर घूमने जाते हैं ना, तो उसका आप इसमें राइट कर सकते हैं, पिकनिक राइट कर सकते हैं। और क्या दिमाग में आता है आपको, एसी, एसी होना चाहिए जब हॉट होता है। तो ऐसे आप कुछ भी इसमें जो भी समर के बारे में सोचते हुए आपके दिमाग में आता है तो वो आप राइट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो बहुत इंटरेस्टिंग सा है, इसे आपको खुद खुद करना है। मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर ABCD देखो, ये नंबर लिखे हुए हैं, नंबर लिखे हुए हैं ना। हर लेटर के A का नंबर है 3, B का 14। आपको करना क्या है, चलो मैं 4th ही बता देती हूँ। यहाँ से 1 से आप करना। इसमें लिखा है 23, हम 23 देखते हैं। 23 में क्या है, S, तो यहाँ लिखेंगे हम S। 26 ये है U, तो यहाँ हम U राइट करेंगे। फिर है 7 का है M, तो यहाँ पर हम 2 बार M लिखेंगे क्योंकि 2 बार 7 है। फिर है 16 का E है, तो यहाँ E राइट करेंगे। अब है 15, तो 15 वेयर इज 15, दिस R, बन गया ना वर्ड समर। अब यहाँ पे 4 कहाँ पर है, वेयर इज 4, दिस W। इसके बाद यहाँ पर लिखा है 3A। फिर इसके बाद यहाँ पर लिखा है 15 R, एंड देन 7 भी हमने अभी देखा था M। समर इज वेरी वार्म। तो इस प्रकार से इनको देखते हुए आप ये एक्सरसाइज खुद करिए। तरीका मैंने आपको बता दिया है इसमें। अब यहाँ पर आप जानते हो कि प्रोनाउंस होते हैं और यहाँ पर हर कोई कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा है, तो आपको इसमें इन एक्टिविटी का बताना है कि इस पिक्चर में क्या कर रहे हैं और उस वाली पिक्चर में क्या कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर ए लेडी इज साइकिलिंग, लेडी साइकिलिंग कर रही है, ये साइकिलिंग कर रही है। लेकिन जो इसमें जो लेडी है वो यहाँ पर क्या कर रही है, तो इसमें जो वुमन है वो ग्रास काट रही है। अब वुमन इज कटिंग ग्रास, आप इसे इसके सामने लिखेंगे यहाँ पर। अ मैन इज रनिंग, इसमें मैन ये रनिंग कर रहा है, लेकिन इसमें ये मैन क्या कर रहा है, मैन इज स्लीपिंग, मैन इज इन द कोट, अ मैन इज स्लीपिंग आप ये लिख सकते हैं, अ मैन इज स्लीपिंग भी लिखा जा सकता है। आप किसी भी सेंटेंस को कितने तरीके से लिख सकते हैं, अ मैन इज स्लीपिंग। ये भी लिख सकते हैं। 2 गर्ल्स आर प्लेइंग, अब ये 2 गर्ल्स यहाँ पर प्ले कर रही हैं। अब ये भी लिख सकते थे 2 गर्ल्स आर प्लेइंग फुटबॉल। अब ये क्या कर रही हैं, स्कीपिंग कर रही हैं, रस्सा कूद रही हैं। तो इसमें 2 गर्ल्स आर स्कीपिंग द रॉप। अब ए डॉग इज स्लीपिंग, लेकिन इसमें स्लीपिंग नहीं कर रहा है, इसमें डॉग क्या कर रहा है, लिकिंग कर रहा है। चाटने को जो डॉग करते हैं वो लिक करते हैं। अ डॉग इज लिकिंग मिल्क फ्रॉम द बाउल, बाउल से लिक कर रहा है। ओके, तो इस प्रकार से आपको ये मैंने यहाँ पर भी राइट कर दिए, वहाँ से भी आप इसमें देख सकते हैं। ये तो आपके राइटिंग ड्रिल है। आई होप कि लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और लेसन आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ आप इसको, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और आगे आने वाली वीडियो का वेट करिए। मैं इस पर सभी आपके सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू, बाय बाय।